Hello students, how are you? Hope you are fine and safe at home and enjoying e-learning. And I'm sure that you students are taking e-learning seriously. You know that this is the need of the time, but you are supposed to take it seriously. Correct? So as you know that we are in the process of doing the chapter electricity. We are in the process of doing the chapter that is this electric current and its effect. Okay, so already we have done the first session, and in continuation of that, now we are going to start the session 2. एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, देखते हैं क्या किया था हमने। फर्स्ट सेशन में मैंने आपसे बताया था फर्स्ट पेज पे रोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या हाउ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिसिटी इज फॉर अस, one thing. Second thing, I told you on the second page we did a small activity 1, that different electrical appliances at home, what is their role and what is the kind of energy conversion take place in them. Okay, after that I told you about the symbols of some electrical appliances and devices, like हम सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिजिक प्रैक्टिकली वो कैसा दिखता है और हम सिंबॉलिकली उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बैटरी, अमीटर, वोल्ट मीटर, रेजिस्टेंस, की, तो ऑल दीज सिंबॉलिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यहां देखिए इनकी हमें जरूरत भी पड़ेगी। Okay, after that we started the topic heating effect of current. As I told you that there are three effects of current: heating effect, magnetic effect and chemical effect. And I told you that in this chapter we will study heating as well as magnetic effect of current, and chemical effect you will study in 8th class. Okay, तो heating effect मैंने start किया था, and I told you when current is passed through a resistance wire तो heat is produced. जैसे टोस्टर में करंट पास करा तो हीट प्रोड्यूस हुई और हमारा टोस्ट तैयार हो गया। इलेक्ट्रिक गीजर में करंट पास हुआ तो हीट प्रोड्यूस हुई, पानी गर्म हो गया। इलेक्ट्रिक आयरन में करंट पास किया, हीट प्रोड्यूस हुई, कपड़े आयरन हो गए। इलेक्ट्रिक बल्ब में करंट पास किया, हीट प्रोड्यूस हुई, चारों तरफ रोशनी फैल गई, उस हीट्स की वजह से लाइट प्रोड्यूस हुई। तो ये मैंने आपसे बताया था। एंड एट लास्ट सेशन फर्स्ट के लास्ट में मैंने आपसे बताया था कि हम हीटिंग इफेक्ट को जूल्स हीटिंग इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि जूल ने खूब सारे एक्सपेरिमेंट किए थे ये बताने के लिए कि ऑन व्हाट फैक्टर दिस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट डिपेंड। और उसमें मैंने आपको पहला बताया था स्ट्रेंथ ऑफ करंट, और दूसरा बताया था नेचर ऑफ मटेरियल, लेंथ एंड थिकनेस ऑफ कंडक्टर, और तीसरा बताया था टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। आज हम उससे आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं। सो लेट अस एग्जामिन through an activity the factors on which the heating effect of electric current depends. अभी मैंने आपसे बताया 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है हीटिंग इफेक्ट: स्ट्रेंथ ऑफ करंट पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे, और टाइम फॉर विच करंट फ्लोज। तो ये एक्टिविटी देखिए और क्लियर करेगी इन फैक्टर्स को। सी, टेक अ पीस ऑफ नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम वायर वो होती है जो हीटर में इस्तेमाल होती है। ये एक एलॉय होता है, इसके नाम से ही पता लग रहा है। Ni स्टैंड्स फॉर निकल, क्रोम स्टैंड्स फॉर क्रोमियम। तो नाइक्रोम एक एलॉय है निकल और क्रोमियम का। तो एक नाइक्रोम वायर ले लीजिए अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, और इसे दो नेल्स के बीच में, दो आयरन नेल्स लीजिए और उनके बीच में बांध लीजिए। तो एक सिंपल इस तरह का सर्किट तैयार कर लीजिए। आयरन नेल्स के साथ भी कॉपर वायर अटैच कर लीजिए। फिर यहाँ पर बल्ब लीजिए, बल्ब के दो टर्मिनल है, तो यहाँ से जो नेल से अटैच वायर है उसे बल्ब के एक टर्मिनल से अटैच कर लें। बल्ब का दूसरा टर्मिनल सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, और फिर इसका नेगेटिव टर्मिनल की से, और की का दूसरा टर्मिनल इस तरह से नेल के दूसरे नेल से। तो इस तरह का एक सर्किट, सिंपल सर्किट हमें घर पर तैयार करना है। देखिए अभी हमने याद किया था ये सिंबल्स आगे देखिए। बल्ब का सिंबल लास्ट सेशन में हमने बताया था, बल्ब को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेल को ऐसे, इन्होंने सेल लिया है, अगर ये दो सेल होते तो बैटरी कहलाती है, और ये क्लोज की है, ये डॉट बता रहा है कि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, और इस एरो से करंट की डायरेक्शन पता लगती है। करंट पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है, तो हमेशा जो करंट का आप एरो लगाएंगे वो पॉजिटिव टू नेगेटिव लगेगा इसमें। इज इट क्लियर? तो अलाउ द करंट टू पास थ्रू द नाइक्रोम वायर फॉर सम टाइम। आपने की ऑन कर दी और नाइक्रोम वायर में थोड़ी देर करंट पास होने दिया। व्हाट डू वी ऑब्जर्व? द बल्ब ग्लोज अप। तो ये जो बल्ब है ये ग्लो कर जाएगा,
ठीक है, और नाइक्रोम वायर जो है ये हीटअप हो जाएगी, ठीक है। बट द कनेक्टिंग वायर सप्लाइंग करंट टू द सर्किट आर प्रैक्टिकली नॉट हीटेड अप। तो ये नाइक्रोम वायर हीटअप हो जाएगी, लेकिन ये जो बाकी वायर्स है जो कॉपर की बनी हुई है कनेक्टिंग वायर्स, इनमें हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, करेक्ट। इट इज सो बिकॉज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर सप्लाइंग करंट टू द सर्किट इज नेग्लिजिबल। देखिए थोड़ा सा रेजिस्टेंस के बारे में समझ लीजिए। रेजिस्टेंस बेसिकली मटेरियल की एक टेंडेंसी है करंट के फ्लो को अपोज करने की। जैसे कॉपर वायर है, इनमें टेंडेंसी कम होती है करंट के फ्लो को अपोज करने की, तो इसलिए इनका रेजिस्टेंस कम होता है, और जहां रेजिस्टेंस कम होगा वहां हीट भी कम प्रोड्यूस होगी। लेकिन नाइक्रोम की टेंडेंसी होती है, इसमें जो टेंडेंसी है वो करंट के फ्लो को अपोज करने की ज्यादा है। तो जितना करंट के फ्लो को अपोज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और करंट पास होने पर हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। ओके, तो यही वजह है कि नाइक्रोम वायर हीटअप हो जाएगी, लेकिन ये जो कनेक्टिंग वायर्स कॉपर की बनी हुई हैं ये हीटअप नहीं होंगी, क्योंकि इनका रेजिस्टेंस कम है और नाइक्रोम वायर का ज्यादा, करेक्ट। तो रिमेंबर दैट करंट फ्लोइंग थ्रू द एंटायर सर्किट इज सेम, जबकि करंट जो है वो सेम फ्लो हो रहा है नाइक्रोम वायर से भी और कनेक्टिंग वायर से भी, करेक्ट। उसके बावजूद भी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो दोनों में अलग अलग है, क्योंकि आपको याद होगा दूसरा फैक्टर था नेचर ऑफ मटेरियल पे। तो नेचर ऑफ मटेरियल वहां एक जगह नाइक्रोम है और एक कॉपर है, तो इसका मतलब नेचर ऑफ मटेरियल पे हीट प्रोड्यूस डिपेंड करती है। नाउ सी द नेक्स्ट, रिप्लेस द सेल बाय बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3 सेल्स इन द सर्किट। आप यहां पर एक की जगह 2 सेल या 3 सेल की बैटरी लगा दीजिए, ठीक है। और टर्मिनल्स कैसे कनेक्ट करने थे मैंने आपसे बताया था, और बैटरी का पॉजिटिव जो है इस तरह से जो है आपको मालूम है, अगर दूसरी कनेक्ट करना है तो इसका नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, तो 3 कनेक्ट करने हैं तो दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव से, करेक्ट। अब क्या होगा, इससे क्या होगा, जब बैटरी बन जाएगी 3 सेल की, तो जब हम इसे ऑन करेंगे तो करंट सर्किट में कंपैरेटिवली पहले से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। द नाइक्रोम वायर नाउ हिट्स रेड हॉट एंड दैट टू मोर क्विकली। सेकेंड केस में जब हम एक सेल की जगह 3 सेल लगा देंगे या 2 सेल की बैटरी, तो करंट पास करने पर नाइक्रोम वायर जल्दी हीटअप हो जाएगी और ज्यादा हीटअप होगी। इसका मतलब आपने जब स्ट्रेंथ ऑफ करंट बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, तो भी हीट प्रोड्यूस ज्यादा हो गई। ओके, तो इस तरह से जो हीट प्रोड्यूस है वो स्ट्रेंथ ऑफ करंट पे भी डिपेंड करती है, और यहां पर मैंने आपसे बताया कि वो नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करती है, करेक्ट। तो वी कैन देयरफॉर कंक्लूड दैट हीट प्रोड्यूस डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक वायर। वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा तो हीट प्रोड्यूस भी ज्यादा, जैसा नाइक्रोम के केस में हुआ। ओके, तो अब हीटिंग इफेक्ट तो पढ़ लिया हमने, ठीक है ना। और मैं आपसे बताऊं, अभी चलो आगे आएगा वैसे वो, कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है जिसे आजकल हम एमसीबी बोलते हैं, दैट आल्सो वर्क्स ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, वो आएगा तभी देखते हैं। सो हीटिंग इफेक्ट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों हैं, क्या क्या है देखते हैं। We put the heating effect of current to many uses in our daily life. Devices like electric heater, geyser, kettle, iron, they all use heating effect of current for their working. तभी हीट प्रोड्यूस होती है, तभी हीटर में खाना बन पाता है, यह कमरा गर्म हो पाता है, या गीजर में पानी गर्म होता है, केटल में चाय बन पाती है, आयरन से कपड़े आयरन होते हैं, तो इनमें हीट प्रोड्यूस होगी तभी ये वर्क करेंगे। तो ऑल दीज अप्लायंसेस कंटेन अ हीटिंग कॉइल, इन सब में हीटिंग कॉइल होती है और जनरली वो नाइक्रोम की होती है। क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा तो हीट प्रोड्यूस भी ज्यादा। तो वी ऑल मस्ट हैव सीन द हीटिंग कॉइल इन एन इलेक्ट्रिक हीटर यूज्ड फॉर कुकिंग और दैट इन एन रूम हीटर। When any such appliance is switched on, a large amount of heat is produced in its heating coil, and the heating coil becomes red hot and gives out heating energy which is put in practical use. तो ये जो जनरली कॉइल नाइक्रोम की होती है, जैसे आप करंट पास करते हैं ये रेड हॉट हो जाती है, हीटअप हो जाती है, और उस हीट से टोस्टर में टोस्ट बन जाता है, गीजर में पानी गर्म हो जाता है, आयरन से कपड़े आयरन हो जाते हैं। ओके, तो ये तो एडवांटेज हो गया, लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज है वो क्या हुआ। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज ऑल्सो बीन यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स। बल्ब में भी यूज होता है। बल्ब में जब करंट पास करते हैं तो इसका फिलामेंट हीटअप होता है, वो नाइक्रोम का बना हुआ होता है, नाइक्रोम सॉरी टंगस्टन का। तो टंगस्टन का बना होता है, वो हीट होता है और हीट होने से लाइट
चारों तरफ लाइट फैलती। तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द मेटल फिलामेंट ऑफ द बल्ब, इट गेट्स हीटेड टू अ वेरी हाई टेम्परेचर. इट देन बिकम्स व्हाइट हॉट एंड स्टार्ट एमिटिंग लाइट. तो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का है, टंगस्टन एक मेटल है, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, करंट पास करने से हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है, तो बल्ब से फिर चारों तरफ रोशनी फैल जाती है. तो इलेक्ट्रिक बल्ब ऑल्सो वर्क्स ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. ओके. There are, however, some serious practical disadvantages of the heating effect of current. इसके कुछ disadvantages भी हैं. क्या है? Let us see. When electricity is transmitted from the generating stations to the consumer, इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घर तक ट्रांसमिट की जाती है जनरेटिंग स्टेशन से, तो रास्ते में ट्रांसमिटिंग वायर्स में हीट प्रोड्यूस होती है और वो हीट एटमॉस्फेयर में रेडिएट हो जाती है और उसमें एनर्जी वेस्ट हो जाती है. तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का डिसएडवांटेज है. ठीक है ना. तो यहां से यहां तो दिस इज एन अनवांटेड लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, और वो लॉस हो जाती है इलेक्ट्रिक एनर्जी रास्ते में और वो हमारे किसी काम नहीं आती. तो वी ऑफ कोर्स अडॉप्ट वेज एंड मीन टू मिनिमाइज दिस लॉस. हालांकि कई तरीके अडॉप्ट किए जाते हैं इस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, बट स्टिल a fraction of transmitting electricity gets wasted in it. The heating effect of electric current is also capable of breaking the insulation of different wirings. तो वायरिंग्स के ऊपर का जो ये इंसुलेशन होता है, रबर या प्लास्टिक का बना हुआ, ये भी कई बार हीटिंग इफेक्ट की वजह से ब्रेक हो जाता है. तो ये भी डिसएडवांटेज है. ठीक है. अब ये देखो आपकी नॉलेज के लिए है, मैंने आपसे बताया जो बल्ब का फिलामेंट है वो यूजुअली टंगस्टन का बना होता है. टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और जब इसमें करंट पास करो तो ये व्हाइट हॉट हो जाता है, ब्राइटली ग्लो करता है. ठीक है. और जब हम स्विच ऑफ करते हैं फिर भी वैसे का वैसे हो जाता है, इतनी हॉट हीटअप होने पर भी आग नहीं पकड़ता. तो ये सब वजह है जिसकी वजह से बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है. आपको पता होना चाहिए हाई मेल्टिंग पॉइंट, करेक्ट, हाई रेजिस्टेंस, और तीसरा इवन एट हाई टेम्परेचर इट डज नॉट गेट ऑक्सीडाइज, आग नहीं पकड़ता है. तो दिस इज द रीजन बाय फिलामेंट टंगस्टन इज यूज फॉर फिलामेंट मेकिंग फिलामेंट. ओके. नाउ इलेक्ट्रिक फ्यूज. अभी मैंने आपसे बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्यूज ये एक तरह से सेफ्टी के लिए हम घरों पे इस्तेमाल करते हैं. हमारे यहाँ आजकल मीटर के नीचे एक बोर्ड होता है, उसमें छोटे छोटे से बटन होते हैं, उसमें एमसीबी लगी होती है. पहले घरों में बहुत बड़े बड़े स्विच फ्यूज होते थे. फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है. जब कभी सर्किट में करंट सेफ लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो फ्यूज वायर हीटअप होकर मेल्ट हो जाती है और सर्किट को ब्रेक कर देती है, जिससे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस उस एक्सेस ऑफ करंट से डैमेज नहीं होते. तो फ्यूज सेफ्टी डिवाइस है. तो फ्यूज अगर कभी टूट गया, बंद हो गया या एमसीबी डाउन हो गई तो आप समझिए कि कोई खतरा टल गया. एमसीबी डाउन होकर यह बता रही है कि सर्किट में करंट एक्सेस में है, कुछ गड़बड़ है. ये नहीं कि जाए गए हम एमसीबी उठाई और काम चालू कर दिया. हमें सोचना है कि ये डाउन क्यों हुई, उस रीजन को फाइंड आउट करना है कि उसका निवारण करना है समस्या का, तब उसे दोबारा स्टार्ट करना है. ओके. तो वी नाउ नो दैट हीट प्रोड्यूस इन अ वायर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट. आपको पता है, अब जूल्स ने बताया था कि जितना करंट ज्यादा फ्लो होगा उतनी हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी. So if there the current through a wire increase beyond a limit, the wire will become too hot and can even melt. तो किसी वायर में अगर करंट लिमिट से ज्यादा फ्लो होगा तो इतनी हीट प्रोड्यूस होगी कि वो वायर मेल्ट भी हो सकती है. और इस चीज को हम एज एन एडवांटेज लेते हैं और फ्यूज वायर हम ऐसे सब्सटेंस की बनाते हैं जो जल्दी एक्सेस ऑफ करंट में जल्दी हीटअप हो जाए और मेल्ट होकर सर्किट को ब्रेक कर दे और अप्लायंसेस को बचा ले. ओके. तो the amount of current at which meltdown occurs depends on the nature of material use. हमें फ्यूज वायर जो है कॉपर की नहीं बनानी चाहिए. कॉपर जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, तो एक्सेस ऑफ करंट भी निकल जाएगा इसमें से तो भी ये मेल्ट नहीं होगा. ये एक एलॉय होता है सोल्डर, ये उसका बना होता है, ये टिन और लेड का एलॉय है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है. तो फ्यूज वायर उसकी बननी चाहिए ताकि एक्सेस में करंट होते ही वो हीटअप होके मेल्ट हो जाए और सर्किट को ब्रेक कर दे. ओके. तो ये फ्यूज वायर के बारे में आपको पता होना चाहिए. ठीक है जी. अब उसके बाद इन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस. मैंने आपसे बताया था एक सेफ्टी डिवाइस है विच इज यूज्ड टू लिमिट द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट.
The purpose of the fuse is to safeguard the circuit and appliances connected to it from getting damaged. तो फ्यूज का काम है जो सर्किट में अप्लायंसेस हैं उनको डैमेज होने से बचाना। ठीक है ना भाई, एक फ्यूज वायर टूट गई, दोबारा लगा देंगे 5 रुपए की तार, लेकिन अप्लायंसेस तो बहुत महंगे महंगे हैं। ठीक है ना, तो कभी किसी वजह से अगर सर्किट में लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो जाए तो फ्यूज वायर अप्लायंसेस को डैमेज होने से बचा लेता है। ओके, तो देयर इज ऑलवेज अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ द करंट विच कैन सेफली फ्लो थ्रू अ गिवन सर्किट और अ गिवन अप्लायंस। हर सर्किट की एक मैक्सिमम लिमिट होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, जो हमारे घरों में ये बल्ब जलते हैं, फैन चलते हैं, काम करते हैं, ये 5 एम्पियर का सर्किट होता है, यानी कि इसकी मैक्सिमम लिमिट 5 एम्पियर है। ठीक है, और जब ये सर्किट में 5 एम्पियर से एक्सीड कर जाता है तब दिक्कत शुरू होती है। ठीक है, तो सर्किट में करंट एक्सीड करने की पहली वजह शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है कि कभी इत्तेफाक से दो इसमें लाइव वायर और न्यूट्रल वायर होती है हमारे यहाँ, अगर वो टच कर जाए आपस में तो सर्किट शॉर्ट हो जाता है और उस केस में करंट सेफ लिमिट से एक्सीड हो जाता है। और दूसरा ओवरलोडिंग, मोर देन वन डिवाइस कनेक्टेड इन सिंगल सॉकेट। एक ही सॉकेट में आप 2-3 डिवाइस कनेक्ट कर दें तो भी करंट एक्सेस में फ्लो होता है और लिमिट को क्रॉस कर जाता है। और तीसरा इंसुलेशन ब्रेकडाउन, ये जो वायर्स के ऊपर का इंसुलेशन है ये ब्रेक हो जाए ओवर हीटिंग की वजह से, उससे भी ऐसा हो जाता है। तो इन सब सिचुएशन में फ्यूज का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो when we use a proper and correctly positioned fuse wire in the circuit, the fuse wire is the first to melt down when it gets heated up. तो करंट एक्सीड जब हो जाएगा सर्किट में तो फ्यूज मेल्ट हो जाएगा और सर्किट को ब्रेक कर देगा। And this happens when the current in the circuit becomes close to or more than the specific space limit of the circuit. और ये तब होगा जब करंट सेफ लिमिट को एक्सीड कर देगा। तो एज a result, break is created in the circuit and current flow through it stop immediately and the appliances are thus safe from damage. तो नटशेल में फ्यूज वायर सेफ्टी डिवाइस है जो इमरजेंसी सिचुएशन में जब करंट सेफ लिमिट को एक्सीड कर जाता है उस केस में ये डैमेज होने से बचाता है। ओके, तो ये फ्यूज वायर देखिए यहाँ पर इसमें लगी होती है, ये फ्यूज वायर है यहाँ पर, ये इन दोनों के बीच में ये टूट जाती है। और आजकल ये नहीं होता तो एमसीबी होती है, करंट एक्सीड होने पर वो डाउन हो जाती है और सर्किट ब्रेक हो जाता है। एमसीबी की फुल फॉर्म है मिनिएचर करंट ब्रेकर। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट सेशन में होगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे एट होम।